नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो गैस चल रही थी तो उसके कारण जलवायु में क्या क्या परिवर्तन होंगे, ठीक है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे हाल ही परीक्षाओं में आए हैं उनको आज हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगी वो हमारी कृषि प्रभावित होगी। अगर जलवायु सही नहीं होगी तो वहाँ पर किसी प्रकार की कृषि उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ठीक है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल, समाज में भी हर तरह की हो रही है और मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों ही कथन सही कहे हैं, ठीक है, और कारण भी दोनों का सही है। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न जो है दोनों ही सही हैं और ये UPPCS 2017 का प्रश्न है। ठीक है, 2017 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा जो सौर विकिरण है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, सौर विकिरण से कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक, बाकी कक्षा का उत्केंद्रण प्रभावित होगा, त्रियकता भी, और अपसौर और उपसौर। अगला देखते हैं कि किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था परिवर्तन का एक कारक है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हमारा एक बेसिक प्रश्न है और इसे जो है याद कर लेना, मिलुटिन मिलानकोविच इसका राइट आंसर है ये। अगला देखते हैं कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक का संकेतक प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए आइस कोर है, जीवाश्म है, वृक्ष वलय वृद्धि है और इपेवराइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आइस कोर होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। अगला देखते हैं कि कृषि पद्धतियों पर विचार करना है और ये कृषि पद्धतियाँ हमारी दी हुई हैं, समोच्च बांध, अनुपात सस्यन, शून्य जुताई। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा मृदा में कार्बनिक संग्रहण में सहायक है। तो ये जो है हमारा तीनों ही सहायक हैं। ठीक, ये कृषि की एक विधि है। ठीक है, और तीनों ही पद्धतियाँ जो है मृदा में सहायक हैं। अगला प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और ये IAS 2021 का प्रश्न है, इसीलिए इसको ध्यान से देख लेना कि भारत में जलवायु अनुकूलन कृषि के संबंध में है ये। तो भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण और ये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का भाग है। बिल्कुल सही है, उसी का ये भाग है। अगला कह रहा है CCAFS परियोजना और ये है CGIAR के अंतर्गत संचालित किया था। ये मुख्यालय इसका फ्रांस में है। हाँ, ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस में। तो ये भी सही है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशोक उष्ण फसल अनुसंधान संस्थान, और कौन सा दे रखा है इसमें देखिए नीचे, CGIA केंद्रों में से एक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं और ये IAS 2021 का प्रश्न था, तो इसीलिए देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये, हमारा PCS में भी प्रश्न ये मिल सकता है। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के में कार्बन प्रत्यावर्तन हेतु कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए, पहले तो IAS 2017 का प्रश्न है ये भी, और इसका जो आंसर बन रहा है गैर लाभकारी कोयला स्तर, शैल तेल भंडारण, भूमि गंभीर लवणीय शैल से। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं कि ग्रामीण सड़क निर्माण पर्यावरण के सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पच्छाद घटाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो किस किस की दी जानी चाहिए ये आप एक बार देख लीजिए। कौन कौन सा है इसमें, ताम्र सेल है और शीत मिश्रित एस्पेक्टिक प्रौद्योगिकी है। ठीक, और कौन सा है इसमें, और जियो टेक्सटाइल है। ठीक है, तो इसके जो है आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और उष्ण मिश्रित एस्पेक्टिक प्रौद्योगिकी नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट भी नहीं है। तो इसका 1, 2, 3 ऑप्शन बनेगा। IAS 2020 का प्रश्न था ये। ठीक, चलिए अगला अब देखते हैं कुछ सम्मेलन जो हुए थे हैं, तो इसके सम्मेलन रह जा रहे हैं, इनको भी हम लगातार देखते आ रहे हैं। कई सम्मेलन हमने बताए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड सम्मेलन हैं। तो 50 देश से अधिक द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ था। UNFCCC, इसको ये शॉर्ट में नाम याद रख लेना, UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट एंड, इसकी फुल फॉर्म रहती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसरण। ठीक है, तो ये जो है कब प्रभावी हुआ, तो ये था हमारा 21 मार्च 1994। ठीक है, चलिए इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं और इसका अगला देखते हैं। सेकंड प्रश्न कि 2015 में पेरिस में UNEP से बैठक जो हुई थी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमारा सत्यता थी।
तो पहले तो ये जान लीजिए कि 2017 में लागू किया गया, तो यही हमारा इसमें गलत कह रहा है कि 2017 में ये लागू नहीं हुआ था। ये हुआ था प्रभावी 2016 से। कितना हुआ था? नवंबर 2016 से। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा ये सही है कि यूएन के सभी सदस्यों ने इसमें समझौते पर साइन किए थे। ठीक, अगला देखते हैं। दूसरा है इसमें कि यह समझौता ग्रीन हाउस इफेक्ट के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य था। हाँ, ठीक है। और उसको टेम्परेचर कितना था? 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री 1.5 से अधिक ना हो, ये हमारा लक्ष्य था इसमें। और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और 2020 से $1000, $1000 नहीं थे, वो कितने थे? $100 थे। ठीक है, कितने थे? $100। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर खाली बी है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं, तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था, ये हमें बताना है। बहुत कॉमन प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो हुआ था वो 21वां था। कौन सा था? 21वां था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ध्यान रख लेना। 21वां जो है 2015 में हुआ था और ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। 26 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ? COP29। देखिए 2021 का प्रश्न था, रिपीटेड है। COP30 जो है आप याद कर लीजिएगा, 2022 में ये हुआ। कहाँ हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो ग्लासगो बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ग्लासगो। कॉप के जितने भी हैं वो आप उसको याद कर लेना, प्रश्न आते ही आते हैं कॉप के। ठीक है, COP21 फिर से वही प्रश्न है। देखिए COP21 जो हुआ था हमारा पेरिस में हुआ था 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसीलिए ठीक है ये रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न नंबर, UNFCCC COP26 भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में सही नहीं था। तो इसमें क्या कहा था कि 2030 तक 60% तक नहीं था। ठीक है, तो ये कितना था हमारा? 50% तक था। कितना था? यही गलती है, ये 50% तक पूर्ति करने का लक्ष्य रखा था 2030 तक हमने। तो ये इसका आंसर ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला यूनाइटेड नेशन, वही UNFCCC, यानी कि देखिए इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें पूछा है हमसे कि इसके संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय जिसका गठन का कारण क्या क्या रहा था, वो हमें पूरा देखना है इसमें। तो ये था ये जो 1992 में रीजेंड्रियो में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है 1992 में ही इसका निर्धारण कर लिया गया था। बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। अगला देखते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? सिंपल सी बात है, UNFCCC के द्वारा। किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा, सचिवालय के द्वारा। ठीक है, इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो हम ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे थे, तो ये किससे संबंधित होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी संबंधित होगा और CO2 को कम उत्सर्जन के लिए भी रहेगा। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भी कमी की बात करेंगे, तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक। BPSC के प्रश्न ऐसे इस तरह के आते हैं। अगला कह रहा है कि हरित जलवायु कोष के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसके संबंध में क्या सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु प्रबंधन सभा में हुई थी। डरबन में कहाँ हुई थी भाई? यही तो जो है कानिकुल सम्मेलन था, एक कानिकुल सम्मेलन जो हमारा हुआ था। ठीक है, तो ये उससे संबंधित था। यह 2010 में COP 16 में, ये 2010 में हुआ था। ठीक है, कानकुन में थी, उसमें ही था। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो ए गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर से वही है कि ग्रीन जलवायु निधि, ये क्या है पूरा इसके बारे में देखना है हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें जो बन रहा है कि ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूलन और नियमित पद्धतियों में सहायता देने के लिए आशीष बनी है। बिल्कुल सही है इसका, ये इसी का ये मेन मोटिव था। और दूसरा कह रहा है यूनेप, OECD, विश्व बैंक और तदनुसार से स्थापित किया गया, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो ये जो है किसके संदर्भ में था? ओनली UNFCCC के अंतर्गत एक कोष निर्धारित किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, तो एक सही होगा, केवल एक सही होगा। ठीक, अगला पृथ्वी काल के संदर्भ में है। और पृथ्वी काल के संदर्भ में क्या कह रहा है कि ये UNEP यूनेस्को का उपक्रम है? नहीं, तो ये जो हमारा था मेनली किसके था? WWF के द्वारा ये आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन था।
ठीक है। इसमें क्या था कि 1 घंटे के लिए हमें बिजली कटौती करनी थी, 1 घंटे के लिए बिजली कटौती करनी होती थी और इसका टाइम रहता था, टाइम क्या रहता था 8:30 से 9:30, ठीक है। 1 घंटे के लिए हम बिजली कटौती करते थे। तो इसका पहला आंसर तो ये गलत हो गया। और दूसरा आंदोलन है कि प्रतिवर्ष 1 घंटे के लिए बिजली कम करनी होती थी, ये भी सही कह रहा है। और ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए एक जागरूकता करने वाला आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है 2 और 3 में। सी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 2019 का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक। तो ये शहर था हमारा न्यूयॉर्क। क्या था ये, न्यूयॉर्क। करंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसीलिए हमने बता दिया। तो कोई भी सम्मेलन अगर हो तो इस तरह की तो आप ध्यान रखना इसका। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, ठीक है, एक चमकीला बादल उत्पन्न कर ग्लोबल ढहने का जो सुझाव दिया था, इसकी पूर्ति के वातावरण में क्या छिड़काव किया जाना चाहिए। तो क्या छिड़काव करना चाहिए, ये आप लोग देखिए, समुद्री जल के लिए, ठीक है, समुद्री जल का छिड़काव करना चाहिए। अब क्योटो प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल से इसमें देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ये कौन और प्रोटोकॉल से इससे संबंधित तो कुछ प्रश्न हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल मेनली किससे संबंधित था, ये आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कभी कभी। तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। वही फिर से रिपीटेड प्रश्न किससे संबंधित था, तो अब देखिए यहाँ आपको देखना है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, ठीक। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 में लागू हुई थी। अच्छा, आप बताइए सही है गलत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फरवरी 2005 में इसे लागू किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। और अगला क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ओजोन परत की क्षमता के लिए था, नहीं, यही गलत कह रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए था, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और जलवायु परिवर्तन जो हुआ था उसके लिए था, ठीक। तो ये गलत है। और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है, हाँ ये सही है, ठीक है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर बन रहा है 1 और 3। इसका राइट आंसर बनेगा 1 और 3। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मिलान करने वाला है, तो लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए कार्टाजोना बायोसेफ्टी था, स्टॉकहोम सम्मेलन जैविक प्रदूषकता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित था, और क्योटो प्रोटोकॉल था हमारा वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है इसमें, तो डी गलत है। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये हमने एक बार क्वेश्चन कराए थे तब आपको बताए थे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में, तभी ये कराया गया था, ठीक है। ये प्रभावी हुआ था 2005 में, अभी बताया ऊपर हमने आपको। CDM के लिए सत्य नहीं, तो CDM क्या है भाई, CDM है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए लाई गई थी। तो ये क्या था, विकसित देशों की क्या थी, विकसित देशों की परियोजनाओं को पूंजी लगाने का निषेध करता था। इसका राइट आंसर है डी। तो ये ऐसा कुछ नहीं का निषेध नहीं करता था, ठीक है। तो ये गलत है इसमें ऑप्शन, बाकी सारा सही है। देख लेते हैं एक बार, पढ़ लीजिए कि ग्लोबल ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, तापीय को कम करेगा, और सतत आकलन के लिए भी सुझाव दिया था इसने। तो इसका ऑप्शन जो है ये गलत है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, तो इसको आप देख लीजिए, बड़ा प्रश्न है, 2016 IAS का है। तो ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाधार साधन था। यही इसका ऑप्शन है, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यही क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर संबंधित है। कह रहा है कि 2005 में प्रभावी हुआ, ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और इसे कम करने के लिए था, ठीक। और ये ऑप्शन इसमें गलत है, हमने ऊपर शायद गलत बता दिया, आप देख लेना। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 5 गुना थोड़ा ही होगा भाई, ठीक है, ये चीज़ गलत कह रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो एक और, तो इसका राइट आंसर होगा ए। CO2 उत्सर्जन एवं ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में UNFCCC, ठीक है, इसके संदर्भ में क्या ग्रीन हाउस कम कर सकेंगे। तो ये हमने इसके लिए क्या लेके आए थे, हमने ऊपर भी बताया था। तो ये क्या, हम तो क्या करते थे, स्वच्छ विकास युक्ति को जो है लेके आए, जिससे कि जो है हमारा कम से कम ग्लोबल वार्मिंग हो, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो। अगला, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में स्वच्छ विकास CDM क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली योजना केवल संलग्न एक देशों से संबंधित है। जहाँ केवल वर्ड आ जाए वहाँ तो आप जो है 99% श्योर हो जाएगी कि वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। इसका एक आंसर सही है, खाली ए है। अगला देखते हैं, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये हमें जो किसके लिए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के लिए कार्बन पदचिह्नों का आकलन करने के लिए, बिल्कुल सही है, इसका यही मेन कार्य था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन मतलब, ब्लू मतलब होता है पानी का रंग कैसा होता है, नीला,
तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होगा, महासागर में। ठीक है, आंसर ऐसे टिक करके लगा दीजिए, कुछ क्वेश्चनों को आप ट्रिक से किया करो। तो तटीय परिस्थिति तंत्र द्वारा प्रगहित कार्बन के लिए, ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला देख लेते हैं कि यूनेक्स एक देश जो है वो किससे संबंधित था, कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ठीक, ये हमें मिलान करना है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रमाणिक उत्सर्जन कटौती नगोया, ये भी गलत है, दोनों ही ये गलत हैं। और स्वच्छ प्रकाश डेवलपमेंट क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो हमने ऊपर आपको बताया था। खाली एक ही ऑप्शन इसमें सही बन रहा है। ठीक, वो बन रहा है हमारा थर्ड वाला सही है। ठीक है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल अभी हम आपको बता देते हैं, ऊपर भी बताया था। तो कार्टाजोना हमारा प्रोटोकॉल मेनली किससे संबंधित है, ये जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ठीक, चलिए, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की तुलना की कुल मात्रा को कहते हैं। तो कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं भाई, कार्बन पदचिह्न। अभी हमने बताया भी था कार्बन पदचिह्न। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं 17वां प्रश्न कि कार्बन डेटिंग से संबंधित वही है, ये कौन सा संबंधित होगा, तो ये क्या होगा, कार्बन डेटिंग से क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन बायोकार्बन फंड इनिशियल फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्न में किसके संबंधित है। ठीक है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो है इसको प्रबंध मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न हमारा है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि से संबंधित है, और इसमें पूछा गया है कि कथन कौन सा सही है। तो हमें देखना है कि ये यूरोपीय संघ की पहल है, बिल्कुल यूरोपीय संघ के द्वारा ये पहल की जा रही है, और ये लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। और इसका समन्वय WRI और WBCSD है द्वारा किया जाता है, नहीं ये गलत कह रहा है। तो इसका जो मेनली किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, GCCA के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। राइट आंसर इसके 1 और 2 होंगे, 1 और 2। IAS 2017 का प्रश्न था ये। अगला सिंपल सा प्रश्न कि विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिगण के कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा था कि भाई कार्बन टैक्स लगना चाहिए। तो ये हमारा किया था न्यूजीलैंड देश ने, इसने किया था न्यूजीलैंड ने। अगला, किस देश ने ग्रीन हाउस का टैक्स लगाने की घोषणा की। ठीक है, अब वहाँ पर टैक्स भी लगाया जाएगा ऐसा निर्धारण किया था सिंगापुर ने। किसने किया था, सिंगापुर ने। ठीक, उत्सर्जन को कमी करने हेतु 2019 में ये इस तरह के प्रस्ताव लेके आए थे। अगला देखते हैं कि गहरी कार्बन वेधशाला। ठीक, और इसके संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, देखिए पढ़ लीजिए कि वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रो पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। इसका ऑप्शन जो है दोनों सही होंगे। देख लेते हैं ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नहीं है इसमें, तो 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला जलवायु कार्यवाही ट्रैकर, तो इसके संबंध में देख लीजिए एक बार कि अपचयन के लिए वचनों की निगरानी करता है। तो ये क्या है, तो ये अनुसंधान संगठनों के गठनों द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है, ट्रैक कर रहा है कि किस तरह से कहाँ पे कितना उत्सर्जन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न जो है हमारा IAS 2022 में प्रश्न आया है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कह रहा है कि जलवायु संगठन एक लाभकारी संगठन है। ठीक है, गैर लाभकारी, हाँ लाभकारी तो हो ही नहीं सकता, जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु को प्रेरित करता उन्हें चलाता है, तो ये सही है। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में विश्व पहल EP100 प्रारंभ की। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ गलत कह रहा है कि इसमें जो है प्रारंभ की। ठीक, तो इसीलिए ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। ठीक है, ये हमारा गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा जो जलवायु समूह थे उन्होंने स्थापित किया, तो उन्होंने जो है इसकी स्थापित प्रारंभ इससे पहल की थी, ना कि अंतर्राष्ट्रीय उसने। ये अगला कह रहा है कि EP100 ऊर्जा दक्षता में करने के लिए ऊर्जा न्यूनतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तो एक अग्रणी कंपनियों का साथ लाता है, ये सही कह रहा है इसमें। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं कि कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। बिल्कुल सही है कि भारतीय कंपनियां जो है इसकी सदस्य हैं। तो इसमें जो है हमारा 1, 3, 4 बन रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर कोएलिशन का सचिवालय है, ये नहीं है, ये गलत कह रहा है कि को सचिवालय नहीं है। ठीक है, तो जलवायु समूह अंडर टू कोएलिशन का सचिवालय है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय, इसका भी ये गलत होगा। तो 1, 3, 4 इसका ऑप्शन बन रहा है। अगला देख लेते हैं कुछ जलवायु परिवर्तन की कुछ भारत की योजनाएं, भारत ने क्या क्या अब तक किया है।
ठीक है। तो इसमें हम आपको ये बताते चल रहे हैं इस शुरुआत से ही कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यशाला में अब तक जो हमने राष्ट्रीय मिशन रखे हैं वो कितने हैं, टोटल 8, का इनको ध्यान रखना। और ये हमने जो है कब लेके आए थे, 2008 में, जून 2008 में, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेते हैं हम प्रश्नों को, ये प्रश्न किस तरह के हैं। तो इसमें पहला ये बन रहा 2008 में, ठीक है, लेके आए थे। और इसमें जो 8 मिशन के सम्मिलित नहीं किया गया। अब ये 8 मिशन एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धन ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली परिषद मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। ये 8 थे, ठीक है। इन्हीं के संदर्भ में ये सारी चीज़ें चली थी। तो ये आणविक ऊर्जा है, ये हमारी इसमें परिप्रेक्ष्य में नहीं थी, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं कि कार्य योजना कब आई थी, 2008 में, ठीक है। और फिर से कह रहा है कि उद्देश्य में शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत हमने किस किस राज्यों से की थी, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो ये हमारी खासतौर पर शुरुआत हुई थी झारखंड से। कहाँ से हुई थी ये, NAPCC झारखंड से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। अगला देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। फिर से रिपीट प्रश्न किया है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा है इसमें, ठीक है, और वनीकरण है, सौर ऊर्जा है। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है सम्मिलित नहीं है, नाभिकीय शक्ति सूर्य सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं किसके सहयोग से झारखंड राज्य की। तो ये किसका सदस्य किससे शुरुआत हुई थी, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो UNDP के सहयोग से, UNDP के सहयोग से भारत में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय निर्धारण अनुसंधान पद को कभी संदर्भ किसके संदर्भ में देखा गया, तो ये देखा गया था जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के संदर्भ में। इसका बी आंसर होगा, ठीक है। चलो, किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया था। तो ये कहाँ नहीं स्थापित किया गया था, भारत ने इसमें किसी भी तरह का कुछ भी स्थापित नहीं किया था, ठीक है। देखते हैं कि मई 2011 में विश्व बैंक के साथ उस जहाज़ के समझौता सही नहीं है, ठीक है। तो ये उस समय का करंट का प्रश्न है। और इसमें जो है समझौते का विश्व बैंक को भारत के द्वारा इस तरह का किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया गया था। तो ये गलत है, ठीक है। बाकी ये सारे सही हैं कि 10 वर्ष के लिए चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक योजना थी और ये कार्बन की रेट कम करना उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है हिम का पिघलना, सागरीय तल, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे ही सही हैं इसमें, ठीक है। अगला हमें यहाँ मिलान करना है कि कौन सा मिलान हमारा सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन क्रेडिटिंग जो था क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। कार्बन जो क्रेडिटिंग जो थी ये किससे संबंधित थी, क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल 2005, ठीक है, इसलिए याद कर लेना। अगला जुलाई 2018 में सफ़र एक शुरुआत किया गया था और डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय जो है जलवायु ये बोल रहे थे, केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, इनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था सफ़र वायु गुणवत्ता पर आधारित। जर्मन बॉस द्वारा, ठीक है, 2017 में क्लाइमेट चेंज फॉर्मेट इंडेक्स एक जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान जो प्राप्त था उस समय का ये करंट का प्रश्न है। तो इसका जो है 20वां आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये आज की हम सीरीज़ यहाँ ख़त्म करते हैं और जल्दी हम जो है अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा हम उसे लेके आएंगे और उसका टॉपिक होगा ओजोन परत क्षरण, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए सभी लोग और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर इसी तरह से आप और मटेरियल चाहते हैं अपना तो मुझे अच्छा से जो है इसका रिव्यू दिलाइए, तभी जो है मैं आपको एक अच्छा मटेरियल लेके आऊँगा।